नमस्कार, मैं हूं सोनू केदार। आप देख रहे हैं बिगुल 24। हम इस वक्त आए हुए हैं मौसम विभाग के नवीनीकरण भवन में, जो नई भवन बनी है अभी उस पर आए हुए हैं। और यहाँ पर हम आए हैं, यहाँ देखेंगे कि क्या क्या उपकरण नए लगे गए हैं और यहाँ पर हम बात भी करेंगे कि यहाँ पर क्या क्या उपकरण लगाए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास कि बहुत सारे उपकरण यहाँ पर लगे हुए हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ अक्षय मोहन भट्ट जी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि पहले तो ये बता देंगे कि इसके बारे में क्या जानकारी है, ये क्या काम करता है। जी, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। अपने ये जो मौसम कार्यालय का नया भवन बना हुआ है, तो यहाँ पे हम लोगों ने पूरा उपकरण जो है नए तरीके से सेट किया है। ये जो हमारा उपकरण है, इसको हम बोलते हैं खुला पैन वाष्पन मापी, ओपन पैन इवोपोरीमीटर। ये जो होता है, ये जो उपकरण हमारा है तो इसमें मतलब इसका हम 2 बार दिन में ऑब्जर्वेशन लेते हैं, एक सुबह 8:30 बजे और दूसरा हम लेते हैं शाम को 5:30 बजे। और उसमें ये पता चलता है कि इस अवधि में इस आसपास के क्षेत्र से कितनी वाष्प की मात्रा हवा में गई, यानी नमी की जो मात्रा थी यहाँ पे, वो कितनी मात्रा हवा में चली गई। तो उससे हम अंदाज लगाते हैं कि आसपास के पूरे क्षेत्र में कितनी वाष्पन हुई होगी, की मात्रा कितनी वाष्पीकृत हुई होगी। और वाष्पन से क्या मतलब नमी क्या करना? देखिए, अगर नमी की मात्रा ज़्यादा बढ़ती है वातावरण में तो ठंड घटेगा। अगर वाष्प की मात्रा वातावरण में ज़्यादा होती है तो ज़्यादा होगी, वो जो तापमान है वो बढ़ेगा, वातावरण का तापमान बढ़ेगा, ठंड जो है वो बढ़ेगा। और ज़्यादा अगर वाष्पन होता है तो वाष्पन होने से ऊपर जाकर के लोकल इफेक्ट से यहाँ पर आसमान में बादलों के बनने का जो क्रम होता है वो प्रारंभ हो जाता है। और भी कुछ उपकरण लगे हुए हैं यहाँ पर, जैसे कि ये क्या मशीन है, इसके बारे में थोड़ा देंगे। ये है साधारण वर्षा मापी। तो वर्षा का माप हम इस हिसाब से करते हैं कि किसी भी जगह पे जो वर्षा होती है, अगर वो वर्षा ना बहे तो वहाँ पे कितनी मतलब वर्षा की जो है कितनी ऊंचाई तक रहेगा। तो डेप्थ ऑफ रेन वाटर, उसको क्या लगा हुआ थोड़ा दिखाएंगे। ये जो है साधारण वर्षा मापी है। इस वर्षा मापी में ये जो इसका ऊपर का हिस्सा है, वर्षा की जो बूंदें आती हैं वो आती हैं और जमा करके ये इसमें जो इसके अंदर जो ये कलेक्टर है इसमें जमा होती हैं। और इसमें जो पानी जमा होता है हम तो मेजरिंग ग्लास से नाप लेते हैं और ये ऑब्जर्वेशन हम प्रत्येक 3 घंटे की अवधि में लेते हैं। तो 3 घंटे में हुई वर्षा की जानकारी हमको इससे मिल जाती है। और आगे मशीन यहाँ भी लगी हुई है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी। हाँ, ये भी जो है ये भी वर्षा मापी है। इसका नाम है स्वचालित वर्षा मापी यंत्र, सेल्फ रिकॉर्डर रेन गेज। उससे जो होता है, दिखाना चाहेंगे? हाँ, दिखाता हूँ। इसमें क्या होता है, जो वर्षा होती है इसमें गिरता है और ये इससे कनेक्ट होता है, इससे वर्षा अंदर जाती है और साइफन होता है, मतलब साइफन सिस्टम काम करता है। ये पॉइंटर इसका ऊपर जाता है और कितने बजे वर्षा हुई, और ये एक जो कॉलम है ये 10 मिलीमीटर का है। तो ये एक बार ऊपर चढ़ता है तो ये 10 मिलीमीटर वर्षा, यहाँ से यहाँ तक ये 10 मिलीमीटर वर्षा को बताता है। फिर यहाँ जाकर के अपने आप साइफन होता है, ये नीचे चला जाता है। तो किसी समय में इंटेंसिटी क्या थी, वर्षा की मात्रा कितनी हुई, किस समय में हुई, ये पूरी जानकारी हमको इससे मिल जाती है। मतलब कुल मिला के ये वर्षा का मापदंड है, कितने घंटे में कितना वर्षा का एक निश्चित समय में और कितने अमाउंट में हुआ, किस इंटेंसिटी में हुआ, ये जानकारी मिलती है और उससे सिर्फ वर्षा की मात्रा मिलती है। तो आप देख सकते थे, बता रहे थे कि वर्षा कितनी हुई और कितना मिलीमीटर हुआ और कितने देर तक हुआ, उसकी जानकारी ये मशीन देती है। और भी कुछ मशीन लगे हुए हैं यहाँ पर, उनके बारे में जानेंगे इनसे कि और क्या क्या मशीन यहाँ पर लगे हुए हैं। ये एक हमारा है, इसको हम बोलते हैं सिंगल स्टीवेंसन स्क्रीन। ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है, आप देख रहे हैं, ये लकड़ी का है। इसके ये जो पैनल्स हैं ये थोड़ा झुके हुए हैं, सिर्फ इसके अंदर हवा जा सकती है, कहीं से सन की रेज या सूर्य की उष्मा सीधे नहीं जाती है। इसके अंदर में 4 प्रकार के ये तापमापी लगे हुए हैं, तापमापी यंत्र हैं। तो 4 तरह का तापमान हम लेते हैं इससे। इसमें एक जो है ये मैक्सिमम थर्मामीटर, अधिकतम तापमान की जानकारी, मतलब पिछले प्रेक्षण से इस प्रेक्षण तक में को कितनी अधिकतम तापमान की घटना घटी। दूसरा है मिनिमम, पिछले प्रेक्षण के बाद से
अभी जब हम उसका ऑब्जर्वेशन लेंगे तो कितने तापमान में सबसे कम तापमान कौन सा था ये पता चलेगा। ये है ड्राई बल्ब थर्मामीटर, इसका घुंडी जो होता है ये ड्राई रहता है। और ये है वेट बल्ब, इसका घुंडी हमेशा इसके अंदर पानी होता है, मसलिन और थ्रेड है, इससे ये बंधा हुआ रहता है, ये हमेशा आर्द्र रहता है, गीला रहता है। इन दोनों से हम लोग आर्द्रता, वाष्प दाब और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ये निकालते हैं। वहाँ की गर्माहट या ठंडेपन को बताता है। तापमान जो है, हम जो तापमान ले रहे हैं ये तापमान हम हवा के गर्मी या ठंडी होने को ले रहे हैं। वो भी किस हाइट पे? हमारे हाइट पे, ह्यूमन लेवल हाइट पे। बिल्कुल ज़मीन पे नहीं ले रहे हैं, ऊपर नहीं ले रहे हैं। तो नॉर्मल आदमी जहाँ पे रहता है उसका जो सेंस ऑर्गन है जिस हाइट पे है उस हाइट पे ले रहे हैं। तो एक तो ये हो गया कि तापमान जो है वो वायु तापमान होता है। इसमें दो तरह का तापमान, एक हुआ अधिकतम, एक हुआ न्यूनतम। तो 24 घंटे में सर्वाधिक तापमान जो होता है वो अधिकतम होता है, और 24 घंटे में जो सबसे न्यूनतम तापमान होता है वो न्यूनतम तापमान होता है। इसका जो प्रेक्षण होता है प्रातः 8 बजे और शाम को 5:30 बजे। बाकी दो जो तापमापी आप लोगों ने देखा, एक था ड्राई बल्ब जिसका घुंडी, जो नीचे का घुंडी जैसे पारा है वो सूखा रहता है, और दूसरा होता है वेट बल्ब, आर्द्र घुंडी, उसका हमेशा जो घुंडी है वो भीगा रहता है। इन दोनों के कंपेयर से, इन दोनों तापमान के, मतलब ड्राई बल्ब तापमान जो होता है, शुष्क घुंडी तापमान, और वेट बल्ब तापमान, इनके कंपेयर से हम वातावरण में कितनी नमी की मात्रा है या उनका दाब कितना है ये निकालते हैं। या ड्यू पॉइंट जो बोलते हैं, जिसको हम ओसांग बोलते हैं, कि कितने तापमान उसमें अंतर है, कितने तापमान में वातावरण का जो पानी है, वाष्पित जो जल है, वो बूंद में बदल जाएगा। तो ये सारी जानकारी हम इससे निकालते हैं। एक और मशीन है उसके बारे में जान लेते हैं। सबको बताना चाहिए जो नया भवन बना हुआ है, यहाँ पर पूरी सुविधा जो मिली हुई है, और ये पूरी सुविधा के साथ काम कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ मशीन यहाँ पर और लगे हुए हैं, उसके बारे में जानकारी देते हैं। ये है डबल स्टीवेंसन स्क्रीन। तो इसमें अभी दो उपकरण हमारे रखे जाएंगे जो आ चुके हैं और स्थापित नहीं हुए हैं। उसमें एक है हेयर हाइग्रोमीटर और दूसरा होता है थर्मोग्राफ। हेयर हाइग्रोग्राफ और थर्मोग्राफ। जैसे वर्षा मापी का हम लोगों ने देखा था कि निश्चित अवधि में कितनी वर्षा हुई, कितने बजे हुई, किस इंटेंसिटी में हुई। तो जब हम तापमान लेते हैं तो इसका हम जो ऑब्जर्वेशन लेते हैं वो 3 घंटे के अंतराल में लेते हैं। तो उस 3 घंटे के बीच में किस समय में तापमान अधिकतम गया या घटा या ट्रेंड क्या रहा, उसकी जानकारी हमको इसमें लगे उपकरण से मिलेगी कि एक्चुअल कितने बजे तापमान कितना था या कितना अंतर आया। तो वो हमको घंटावार समय के हिसाब से हमको वो तापमान और आर्द्रता की जानकारी मिलेगी इससे। जैसा कि आप देख रहे थे कि मशीनों की जानकारी हम दे रहे थे कि कौन कौन से मशीन लगे हैं। यहाँ पर 2 मशीन और यहाँ पर एक्टिव है जो लगे हुए हैं। उससे ही सबसे जानते हैं कि ये मशीन का क्या काम बताइए। ये जो उपकरण है, ये दोनों उपकरण जी, ये है दाब मापी यंत्र, वायु दाब मापी यंत्र। तो वायु दाब जो होता है कि किसी इकाई जगह में जो हवा का जो कॉलम होता है उसका कितना दबाव पड़ता है, तो वो वायु दाब है। और ये एक मुख्य घटक है मौसम के परिसंचरण का। तो ये पारद वायु दाब मापी है, इसको बोलते हैं क्यू पैटर्न वायु, मतलब बैरोमीटर। इसमें यहाँ पे नीचे में ये जो है ये पारा भरा रहता है, यहाँ पे ये पूरा पारा भरा होता है, और जो हवा का दबाव आता है इसके ऊपर, तो वो यहाँ पे हम उसका स्टडी करते हैं, यहाँ से उसका हम अवलोकन करते हैं। ये हवा, ये जो अंदर में दिख रहा है आपको, ये अंदर दिख रहा होगा, ये पारा है, ये पारे का स्तंभ है। तो पारे के स्तंभ की ऊंचाई से हम हवा का दबाव इस क्षेत्र में कितना है ये जानकारी प्राप्त करते हैं। और इसी का ये डिजिटल फॉर्म है, डिजिटल फॉर्मेट में है ये। तो ये हमको मतलब इलेक्ट्रॉनिक सेंसर के हिसाब से ये हमको बताता है। एक और मशीन लगी हुई है यहाँ पर, इसकी क्या काम है, ये क्या मशीन है? हाँ, ये है एनीमोमीटर, ये वायु वेग मापी। तो यहाँ पर इस क्षेत्र में हवा किस गति से चल रही है उसको हम इससे नापते हैं। इसमें जो पॉइंटर लगे हुए हैं, तो ये पॉइंटर जो होते हैं हम इनका एक स्पेसिफिक टाइम में लेते हैं, इसका इंटरवल 3 मिनट के इंटरवल में लेते हैं, और उससे हमको पता चलता है कि हवा की दिशा की गति क्या है। तो ये हवा की जो गति है यहाँ पे, वो हवा की गति बताता है, एनीमोमीटर बोलते हैं इसको। तो ये जो मशीन है वो हवा की गति बताती है, कितने स्पीड से हवा चल रहा है उसकी गति बताती है ये।
ये जो यंत्र लगे हैं सर, इस यंत्र का क्या काम है? देखिए, ये जो यंत्र है इसको विंड वेन बोलते हैं, और ये यहाँ पर जो हवा जिस दिशा से आ रही है तो ये एक्चुअल में हवा की दिशा को बताता है। जैसे अभी ये हवा जो है नॉर्थ वेस्ट के बीच से जा रही है, तो हवा इधर से आ रही है तो इसको बोलते हैं हम नॉर्थ वेस्टली विंड। तो ये हवा की दिशा को बताता है हमको कि हमारे स्टेशन में हवा किस दिशा से आ रही है। मतलब इसका काम है हवा की दिशा को बताना। दिशा। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि पूरे मशीन की जानकारी हमने दी, यहाँ पर क्या क्या मशीन लगे हुए हैं उसको जाना, और बहुत और बेहतर तरीके से हम समझाएंगे भी, दर्शकों को दिखाएंगे भी। इस वीडियो से आप समझ पाएंगे कि मौसम विभाग किस तरह से काम करता है। जैसा कि हम पूरे मौसम विभाग के कार्यालय का निरीक्षण कर रहे थे और एक एक मशीन के बारे में जान रहे थे। यहाँ पर प्रभारी है मौसम विभाग के, उनसे हम बात करते हैं कि आखिरकार कितने साल बाद उनको खुद का भवन मिला है और किस तरह से खुशी महसूस हो रही है। जी, सबसे पहले नाम पर से बता देंगे। एसके मंडल, प्रभारी अधिकारी मौसम कार्यालय अंबिकापुर। मौसम विभाग तो ये नया भवन जो है लगभग 40 साल पश्चात ही हमको खुद के भवन में आने का मौका मिला है। एक तरह से कह सकते हैं हमारा सौभाग्य है कि हम जो है आज अपने स्वयं के भवन से जो है मौसम संबंधी कार्य का निष्पादन कर पा रहे हैं। आगे भी हम ये उम्मीद रखते हैं कि इस कार्यालय से जो है मौसम संबंधी जानकारी हम सटीक और अच्छे से अच्छे लोगों को उपलब्ध करा सके, ताकि उनको भी जो है इनका लाभ मिल सके। मौसम कार्यालय के नए भवन में आने के बाद यहाँ पर नए तकनीक के उपकरण भी स्थापित होने हैं, जो अभी उपलब्ध नहीं हो पाए हैं, जो धीरे धीरे होते रहेंगे और हम उसका स्थापना करते रहेंगे और अच्छे से अच्छी जानकारी जो है लोगों तक तत्काल पहुंचा सकेंगे, ताकि उसका सदुपयोग कर सके। 40 साल से सर्किट हाउस में कार्यालय लग रहा था, किस तरह से दिक्कतें हो रही थी, क्या परेशानी हो रही थी वहां पर? सर्किट हाउस में सीमित स्थान था, स्थानीय प्रशासन का भूमि आवंटन था। वहां पर जो हमारा वेधशाला स्थापित था वो चारों तरफ से पेड़ से ढके हुए थे, जिसमें हमको प्रेक्षण में जो है कुछ बाधा उत्पन्न होती थी, सही ढंग से तापमान नहीं मिल पाता था। क्योंकि अब खुले स्थान पर आ गया है, हमको अच्छे हवा की गति, हवा की दिशा ये भी जो है अच्छे से मिलने लगेंगे। मौसम कार्यालय जब विश्राम भवन में संचालित था तो उस समय कुछ स्थिति हमारे साथ ये दिक्कत होती थी कि जब कभी वहां पर किसी वीआईपी का आगमन होता था तो हमको प्रेक्षण संबंधी कार्य से रोका जाता था कि आप लोग अंदर नहीं जा पाएंगे। उस समय हमको जो है स्थानीय प्रशासन के पास जो है आवेदन लगाना होता था कि हमको जो है प्रवेश करने के लिए दिया जाए, तब जाकर वहां पर हम प्रवेश कर पाते थे। इसमें इस तरह से थोड़े थोड़े बाधाएं जो आती रही, हम प्रशासन के सहयोग से जो है उसका भी निराकरण करते रहे हैं। जबकि अब हमारे स्वयं का भवन है तो इस तरह के व्यवधान अब उत्पन्न नहीं होंगे। तो ये थे मौसम विभाग के इंचार्ज जो बता रहे थे कि खुद का भवन मिलने के बाद से यहाँ पर नए नए उपकरण लगेंगे और सटीक से सटीक जानकारी अंबिकापुर के लोगों को मिल पाएगी, किसानों को मिल पाएगी। खेती किसानी में जो दिक्कतें होती थी उसको लेकर समाधान भी होगी। जैसा कि आप देख रहे थे कि नए भवन बनने के बाद जो उपकरण थे उस तरफ हम गए थे घूमने के लिए और उपकरण के बारे में जाने क्या क्या उपकरण लगा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि ये नया भवन बन के कंप्लीट हो चुका है। आज़ादी के बाद सरगुजा में पहली बार ऐसा हुआ कि मौसम विभाग को भवन खुद का भवन मिला है। हम बात करते हैं कि किस तरह से खुशी महसूस हो रही है और क्या क्या उपकरण और यहाँ पर लगने हैं और किस तरह से व्यवस्था रहेगी। कल क्या कार्यक्रम करने वाले हैं आप लोग? देखिए, ये हमारे लिए, हमारे डिपार्टमेंट के लिए और हमारे अंबिकापुर के वासियों के लिए बहुत ही प्रसन्नता और खुशी की बात है कि एक लंबे अरसे के बाद हमको अपना भवन यहाँ मिला हुआ है, अपना एक कैंपस मिला हुआ है और जो सुरक्षित कैंपस है। और हम यहाँ पर नए सिरे से पूरे मौसम का जो प्रेक्षण है वो कार्य हम कर पा रहे हैं। और फिलहाल जो अभी यहाँ उपकरण है वो हमने देखा था। भविष्य में हमारे यहाँ RSRW नामक एक यंत्र लगने वाला है। अभी हम जो प्रेक्षण का काम कर रहे हैं ये वास्तव में हम सतह के स्तर के जो भी घटक हमारे मौसम के हैं उनका हम अवलोकन कर रहे हैं, लेकिन मौसम के जो मतलब आगे की भविष्यवाणियाँ होती हैं वो भविष्यवाणियाँ सिर्फ सतही आंकड़ों से नहीं होती हैं। इसके लिए हमको ऊपरी हवा का भी तापमान या उसकी दिशा या क्या मतलब वहाँ पे क्या घटक काम कर रहे हैं उनकी जानकारी मिलती है। तो जो RSRW है, रेडियो वेव और मतलब रेडियो सौंदर्य उपकरण जो है, इसमें हम राडार अपना एक सेंसर लगाएंगे और एक बैलून के सहारे हम उसको ऊपर भेजेंगे और उसको हम लगातार मॉनिटर करेंगे अपने कंप्यूटर से, या थियोडोलाइट एक उपकरण होता है उससे करेंगे और एक ट्रेजेक्ट्री बनाएंगे। तो हमको उससे
ऊपरी हवा के जो तापमान या दिशा है उसकी जानकारी मिलेगी, और उससे हम उस आंकड़े को जब हम बाहर भेजेंगे, अपने प्रधान कार्यालय को भेजेंगे, तो उससे आगे की भविष्यवाणी में हमको एक अच्छी जानकारी उसकी मिलेगी। तो ये सक्षम मोहन भट्ट जी जो बता रहे थे कि नए नए उपकरण लग चुके हैं और भी नए नए उपकरण लगेंगे, क्योंकि भवन नहीं था इसलिए उससे काम तो हो रहे थे लेकिन टेम्पोररी हो रहा था। अब जो भवन मिल गया है तो काम बहुत अच्छे से होंगे, नए नए उपकरण लगेंगे। कल कुछ विशेष कार्यक्रम भी होने वाले हैं यहाँ पर, हम उन्हीं के बारे में जानते हैं कि किस तरह कार्यक्रम यहाँ पर किए जाने हैं। देखिए, ये हमारे सौभाग्य की बात है कि हम भारतवर्ष में मौसम विभाग की स्थापना का 150वां वर्ष गांठ मनाने के कार्यक्रम में हम शरीक हो पा रहे हैं, और हमारे कार्यकाल में ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। अब 15 जनवरी सन 1875 को पहली बार कलकत्ता में भारत मौसम विभाग की स्थापना की गई थी, और एक लंबी यात्रा के बाद हम 150 वर्ष पूरी करते हुए आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं। उस समय कुछ गिने चुने जगहों में वेधशालाएँ हुआ करती थी, लेकिन आज स्थिति ये है कि लगभग प्रत्येक ज़िले में या तो मौसम वेधशाला हैं या फिर स्वचालित मौसम वेधशालाएँ हैं। डॉपलर लग चुके हैं हमारे पास। हम ग्रहों के उपग्रहों के द्वारा हम इनका प्रेक्षण कर पा रहे हैं, और हम अंटार्कटिक तक अपने मौसम वेधशाला स्थापित कर चुके हैं। तो मौसम विज्ञान विभाग जो है 15 जनवरी कल 2024 को अपने स्थापना की 150वीं वर्षगांठ मना रहा है, और ये पूरे भारत में जितने भी मौसम विभाग से संबंधित कार्यालय हैं वहाँ इन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, और हम इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं, और अधिक से अधिक लोग यहाँ पर आएँ और हम कैसे काम करते हैं उसकी जानकारी वो प्राप्त करें।